आदिवासी सूची में शामिल करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। और जब तक सरकार हम लोगों को आदिवासी सूची में, कुर्मी को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध नहीं करेगा, तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। जाति को आदिवासी में शामिल करना होगा। कुर्मी आदिवासी था और आज भी आदिवासी हम लोग हैं और हमारा वेशभूषा भी आदिवासी के अधीन में है, लेकिन आज हमें एक साजिश के तहत हमको हटाया गया। जाति को आदिवासी में शामिल करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जाति को आदिवासी में शामिल करना होगा। कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल करना होगा। जोहार। देखिए, अभी हम विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय में अभी खड़े हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग धरना पर बैठे हुए हैं और धरना का उद्देश्य ये है कि पूरे जो कुर्मी समाज के द्वारा जो आह्वान किया गया था कि पूरे झारखंड में हर प्रखंडों में आज धरना दी जाएगी ताकि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इसी संदर्भ में हम यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं और बात करेंगे कि आखिर किस तरह का ये धरना है और क्या क्या और मांगे हैं। आइए तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ सारूकुदर के मुखिया हैं श्री उत्तम महतो जी। मुखिया जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारी मांगों को प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। तो ये धरना का उद्देश्य क्या है? धरना का उद्देश्य है कि झारखंड के टोटोमी, कुर्मी, कुड़मी और महतो को आदिवासी सूची में शामिल करें। हम लोग आज़ादी से पहले 1913 में भारत सरकार के गजट में 13 जनजाति में एक जनजाति कुर्मी महतो भी था और फिर 1931 के जनगणना में भी कुर्मी को आदिवासी जनजाति सूची में सूचीबद्ध था। लेकिन सरकार ने जब देश आज़ाद हुई तो 1950 के बाद सरकार कुर्मी को आदिवासी सूची से बिना किसी नोटिफिकेशन के बाहर कर दिया। और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भूल हो गई है और जो भूल हुई है वो आज तक सुधारा नहीं गया है। हम लोग चाहते हैं कि अविलंब कुर्मी को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध करें, नहीं तो हम लोग 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल रोको का कार्यक्रम करेंगे और जब तक सरकार हम लोगों को आदिवासी सूची में, कुर्मी को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध नहीं करेगा, तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इसकी आवाज़ विधानसभा, सांसद, लोकसभा हर जगह उठ चुकी है। सरकार हम लोगों के साथ बेईमानी कर रही है, हम लोगों के हक को छीन रही है और यही उद्देश्य है कि आज हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में कुर्मी समाज के लोग धरने के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि उनके माध्यम से सरकार तक जाए और हमारी मांगों को पुनः केंद्र को भेजे। तो जैसा कि 20 तारीख तक के अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। जी हाँ, 20 सितंबर तक के। जी हाँ, जी हाँ। अगर आदिवासी सूची में अगर नहीं जोड़ा जाता है तो रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जी, किया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई 72 वर्षों से चल रही है। तो आज तो झारखंड के हर एक प्रखंडों में ये जी हाँ, जी हाँ। मेरे साथ हैं कपिल देव चौधरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। कपिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कुछ। ये लड़ाई हम लोगों के एक आर पार की अब लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अभी पूरे झारखंड में जितने कुर्मी समाज, हमारा जो वर्ग संगठन चल रहा है, 26
संगठनों का आज पूरे प्रदेश में हम लोग धरना दे रहे हैं। और इसके बाद आज प्रखंड मुख्यालय में 12 अगस्त को हम जिला मुख्यालय में भी हम लोग धरना देंगे। और यह मांग जब तक सरकार हम लोग को नहीं मानती है, हम लोगों ने 20 सितंबर को जो अल्टीमेटम दिया, यह सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों का आवाज़ गूंजेगी। और यह अंतिम लड़ाई हम लोगों का है। हम लोग कुर्मी मतलब आर पार की लड़ाई है। कुर्मी आदिवासी था और आज भी आदिवासी हम लोग हैं और हमारा वेशभूषा भी आदिवासी के अथी में है, लेकिन आज हमें एक साजिश के तहत हमको हटाया गया। हम लोग चाहते हैं कि उसको जोड़ा जाए। महादेव जी आजसू के वरिष्ठ नेता हैं महादेव देहाती, क्या मांग? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ये जो लड़ाई लड़ने के लिए अभी तैयार हुए हैं, हमारे समाज के बहुत सा अलग अलग ग्रुप बन चुका था और ये ग्रुप अभी हम लोग सभी ग्रुप मिल के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जितना भी मोर्चा था सब एक बैनर तले हम लोग आ चुके हैं और ये लड़ाई तो हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू और ना जाने विभिन्न बार ये हीरामन जी हैं भाजपा से, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ये तो जाति की लड़ाई है, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है ना? सही बात। हाँ महादेव जी, ये पार्टी की सही बात है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये जाति की लड़ाई है। और हम लोग जात में भी बहुत सा मोर्चा बनाया गया था, वो सभी मोर्चा हम लोग एकजुट होके इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और ये जब तक नहीं मिलेगा, हमारा मांग पूरा नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका आवाज़ उठ रही है। सपोर्ट में पूरे राज्य के जो भी हमारे समुदाय के जाति हैं, सांसद है, विधायक हैं, इनकी आवाज़ को बुलंद संसद से लेकर के अपना तो राज्य है, यह झारखंड में आंदोलन चरणबद्ध चल रही है। और निश्चित तौर पर 20 तारीख जो 20 सितंबर होगा, वो एक आर पार की लड़ाई, जैसा कि कपिल देव भाई ने हमारे बोले, ये आर पार की लड़ाई होगी। निश्चित तौर पर 20 सितंबर से चक्का जाम की जो तैयारी आगरा क्या करेंगे? आगरा जो सरकार से, हेमंत सरकार से जो मांग की गई है, हेमंत सरकार, यहाँ का सरकार जो है एक प्रकार से गूंगा सरकार बन चुकी है, बहरी सरकार है। ये हम लोगों की मांग को शायद आज तक ये सूचीबद्ध जो करने की बात चल रही है, ये अपनी मांग को यहाँ से लेकर जो सदन से जो इनको भेजना चाहिए वो अभी तक नहीं भेजे। क्या मांग करते हैं? इसके खिलाफ में आज हम लोग मांग वही है कि अनुसूचित जनजाति में हमें शामिल किया जाए। हम पहले थे और रहना चाहते हैं। हमें किसी षड्यंत्र के तहत जो 1950 में हटाया गया है, जिसको उन्होंने भूल कर रहे हैं कि हमारे से भूल हो गई है, जो प्रधानमंत्री बोले हैं, उनको सुधारा जाए। हम जहाँ थे वहाँ रहना चाहते हैं। साफ आप लोगों का ये अल्टीमेटम है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो 20 तारीख से हम लोग बड़े स्तर पर, यानी बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। देखिए, ये धरना स्थल पर अभी आप लोगों ने सुना कि जैसे विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए नेता, कार्यकर्ता सभी अपने एक हक की लड़ाई, ये जो है अपनी जाति की लड़ाई, ये जो इनका हक जो इनके मुताबिक जो छीना गया था 1950 में, उसे पुनः बहाल करने के पक्ष में, चाहे वो बीजेपी को, जेएमएम को हो और आजसू के हों या और भी विभिन्न दल के जो भी पार्टियों के हों, सब एक मंच पर आ रहे हैं। और अब इनका मांग है, इन मांग पर ये अडिग है और इनका साफ संदेश है कि अगर हमारी मांग को सरकार नहीं मानती है तो आने वाले 20 सितंबर से इस आंदोलन का दशा और भी क्या रूप लेता है, क्या इख्तियार करता है, वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इसकी विधानसभा में भी आवाज़ उठ चुकी है और लोकसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी है, लेकिन अभी तक के सरकार के कानों में जू नहीं रेंगा है। तो इस पर आने वाला वक्त और समय बताएगा कि आगे क्या होगा। इनका तो कहना है कि अगर हमारी मांगें मान ली जाती हैं तो हम बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानेंगे तो हम अपने स्तर से इस आंदोलन को तेज करेंगे। तो विष्णुगढ़ से इश्तियाक अहमद, धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। कुर्मी को आदिवासी सूची में
शामिल करना होगा।